फैसलाबाद के शहरी एक और टैक्स के लिए तैयार हो जाएं। अब सफाई मुफ्त में नहीं मिलेगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की यूजर फीस लगाने की तैयारी। जबकि महकमा एक्साइज और फेस्को से घरों की फहरिस्तें हासिल करके फी मरला फीस आयद की जाएगी। आपको अपडेट करे हैं, फैसलाबाद के शहरी एक और टैक्स के लिए तैयार हो जाएं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से यूजर फीस लगाने की तैयारियां शुरू। महकमा एक्साइज और फेस्को से घरों की फहरिस्तें हासिल करके फी मरला फीस आयद की जाएगी। मकसद सफाई के अखराजात शहरियों के खाते डालना है। कंपनी हुकाम का कहना है कि अब सफाई मुफ्त में नहीं मिलेगी। कंपनी बनी थी 2013 में। उस वक़्त से कंपनी बनाई इसलिए गई थी कि ये अपने अखराजात खुद उठाएगी, लेकिन 7 साल होने के बावजूद अभी तक कोई यूज़र फ़ी का फैसला नहीं किया गया। फी मरला यूजर फीस 100 रुपए के आयद की जाएगी। कमर्शियल डोमेस्टिक अलग अलग फीस चार्ज होंगे। शुरू में कम फीस रखी जाएगी। शहरियों को आदी बनाने के बाद फीस बढ़ाई जाएगी। शहरियों ने फीस आयद करने का फैसला मुस्तरद करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा कर दिया। FWMC ने अगे टैक्स बड़े लाए, 50-100 रुपया हर हफ्ते देईदा कूड़े वाले नूं, ते हुण बंदा गरीब आदमी कित्थे जावे। कूड़े टैक्स छड्ड के उन्हें हर शहर ते टैक्स लाया। आ सिर दा जलील होण डिया, हाले ताईं बिस्मिल्लाह नहीं कीती। 12 बजे सोचने और शाम चूल्हा किथों तत्ता करना। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एक और नया टैक्स आयद ना किया जाए। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको अपडेट करें, वासा फैसलाबाद फेस्को का 56 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। वासा ने अदायगी के लिए हुकूमत से 3 अरब रुपए मांग लिए। जबकि फंड्स न मिले तो शहर भर के तमाम ट्यूबवेल्स बंद किए जाएंगे। वासा को माहाना करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। फेस्को के 56 करोड़ रुपए के बिजली के बिलों की अदायगी नहीं हुई। फेस्को ने बिजली के बिल की वसूली के लिए 7 दिन का हतमी नोटिस जारी कर दिया। फैसलाबाद की बड़ी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन मुल्तान मुंतकिल करने का हुकूमती फैसला। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से 400 के करीब कंपनियों को मुल्तान में कायम लार्ज टैक्स पेयर यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। सदर फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन शेख यूसुफ का कहना है, इस किस्म के तजुर्बात पहले भी किए गए मगर नाकाम रहे हैं। अगर केसेस दूसरे शहरों को मुंतकिल करने हैं तो फिर रीजनल टैक्स दफ्तर बंद कर दिया जाए। जब यह मसाइल हल नहीं होंगे, वो मुल्तान जाएंगे, तो फिर जो है मेरी सजेशन है कि बजाय मुल्तान ले जाने के RTO वैसे इसको जो है बंद कर दिया जाए। सन्नतकारों का कहना है, हुकूमत कारोबारी तबके को रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात में इजाफा कर रही है। टैक्स बार अहकाम के मुताबिक हुकूमती इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। उम्मीद है अदालत हुकूमती इकदाम को कालादम करार देगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल इमराज कल्ब के हालात अबतर हैं। इकोकार्डियोग्राफी और ETT मशीन खराब है, जबकि रोजाना 100 से ज्यादा दिल के मरीज दीगर अस्पतालों में जाने लगे हैं। अज़दार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड अस्पताल में बनाया गया अमराज कल्ब का वार्ड मुश्किलात से दो चार। दिल के मरीज इकोकार्डियोग्राफी और ETT मशीन खराब होने के बाइस ख्वार होने लगे। मुतासरा अफराद का कहना है कि दिल में तकलीफ के बाद मरीज को इलाज के लिए अलाइड अस्पताल लेकर आए, मगर यहाँ से टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल भिजवाया जा रहा है, जिससे मरीज को परेशानी होती है। जिला हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया मशीन को जल्द ठीक कराए। दिल वाली वार्ड जो है हॉस्पिटल लैट हॉस्पिटल की, वहाँ से मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मामू जी यहाँ पे दाखिल है, तहसील समुंदरी से लाया हूँ। तो उसका मसला ये है कि ये मशीन इनकी ख़राब है। हमें कहते हैं कि FACC जाकर तो करवा कर लाओ। इस मसले पर कायम मकाम वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हिना आयशा का कहना है कि इकोकार्डियोग्राफी मशीन की मरम्मत के लिए 6 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं, जल्द ठीक हो जाएगी। उसकी अब ये जो ठीक होने की है दुरुस्ती की आखिरी मराहल, उसके पैसे भी अप्रूव हो गए। इंजीनियर ने उसका फॉल्ट भी डिटेक्ट कर लिया और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो अपना काम शुरू कर देगी। इकोकार्डियोग्राफी मशीन खराब होने के बायस रोजाना 100 से ज्यादा मरीज ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग की एक और टीचर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। टीचर में वायरस की तस्दीक के बाद क्लासरूम सील कर दिया गया। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे।
सरकारी स्कूलों में बच्चों और उसाजा के कोरोना टेस्ट कराने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 57 स्कूलों में बच्चों और उसाजा के टेस्ट कर लिए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सैटेलाइट टाउन में दूसरी जमात की टीचर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। टीचर में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्लासरूम को सील कर दिया गया। बच्चों के टेस्ट एक बार फिर करा दिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक कोरोना से शिकार उसाजा की मजमूई तादाद 2 हो गई, जबकि सरकारी स्कूल की एक तालिबा का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। स्कूलों में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद CEO नसीम जाहिद ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। पंजाब भर में कॉटन की पैदावार शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान कॉटन जर्नल एसोसिएशन ने साल की तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी है, जबकि जंग से कॉटन की मार्केट में आमद 21% कम रही। में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान कॉटन की पैदावार में शदीद कमी। पंजाब में कॉटन की पैदावार आधी रह गई। 10 लाख एकड़ कम कपास पैदा की जाने लगी, जिससे कॉटन का शदीद बहरान पैदा हो गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान कॉटन दरामद करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की जरूरत 1.5 करोड़ गांठ कॉटन है, जबकि इस साल पैदावार महज 70 लाख गांठ कॉटन रहने का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को फौरन कॉटन टास्क फोर्स और कॉटन पॉलिसी तश्कील देना होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान कॉटन जनरल एसोसिएशन ने साल की तीसरी रिपोर्ट को जारी कर दिया है। रवां साल मुल्की सतह पर कॉटन की पैदावार 39% कम रही। झंग से मार्केट में 4400 बेल्स की आमद हुई। जिला झंग से ब्रेजिंग में 3900 बेल्स मार्केट में भेजी गयी। ज़रई और तिजारती माहिरीन के मुताबिक कॉटन की ज्यादा खरीदार टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही। गुज़िश्ता सालों की निस्बत झंग से कॉटन की आमद 21% कम रही। पंजाब हुकूमत ने झंग में सेहत के मैदान में सहूलियात को नजरअंदाज कर दिया। जिला भर के 31 बुनियादी मरकज़ सेहत में 4 दीवारी की तामीर नहीं कराई गई। मुबशिर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। PP 124 में 11 मराकज़ सेहत, PP 125 में 4 मरकज़ सेहत 4 दीवारी से महरूम हैं। PP 128 में 6, PP 129 में 4 और PP 130 में 6 मराकज़ सेहत 4 दीवारी से महरूम हो चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से 4 दीवारी की तामीर के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से चिट्ठी भी लिखी, जो रद्दी की टोकरी की नजर हो गई। मैंने उसका UC वाइज 4 दीवारी का टोटल गिरी हुई तो तखमीना कितना है, हिस्सा एक गिरा हुआ है कितने फुट है, उसका भी तखमीना मैंने PP वाइज हर पार्लियामेंटेरियन को भी दिया है कि आप मेहरबानी करें अपने बजट से थोड़े पैसे दे दें ताकि वो 4 दीवारी के बगैर BHU ना रहे। दूसरा मैंने ये किया है कि सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है, और तीसरा मैंने किया है कि कतर चैरिटी वाले आए थे हमारे पास, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि गवर्नमेंट बाज़ औक़ात फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, गरीब मुल्क है, तो हमें उस हिसाब से अपने देखने पड़ते हैं वसाइल। शहरियों ने मराकज़ सेहत की 4 दीवारी की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब से फंड्स के इजरा का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। FTA ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को फाल करने के लिए पंजाब सरकार से 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी बनाई गई। 2014 में बनने वाली एजेंसी टीपा ने शहर की सड़कों और चौराहों की रीडिजाइनिंग करनी थी, मगर FTA का मातहत अदारा फाल न हो सका, जिसके बायस ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नहीं हो सकी। हुकूमत ने टीपा फाल करने के लिए MPA फिरदौस राय को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। FTA ने टीपा को फंक्शनल करने के लिए पंजाब सरकार से 5 करोड़ रुपए मांग लिए। फंड से मशीनरी और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी। FTA के मुताबिक टीपा एजेंसी फाल होने के बाद अहम शाहराहों की डिजाइनिंग की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के बायस मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने तलबा के ट्रिप्स पर पाबंदी आयद कर दी, नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तलबा और तालिबात के ट्रिप्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस तलबा ट्रिप्स पर नहीं जा सकेंगे। ट्रिप्स पर जाने से मुतालिक नोटिस में आने पर तलबा और तालिबात को क्लासेज और हॉस्टल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। क्लासेज और हॉस्टल में जाने के लिए वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगी। फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक पंजाब ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने CEO हेल्थ को ब्लड बैंक रजिस्टर्ड करवाने की हिदायत करते हुए मरासला जारी कर दिया है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से CEO हेल्थ और अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी किया गया है। अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक को पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवाया जाए और रिपोर्ट 30 दिन तक महकमा सेहत को पेश की जाए।
चिन्योट में भट्टा मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब पूरा न हो सका। तब्दीली सरकार बच्चों को माहाना वजीफा, किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम न कर सकी। मज़ीद जानते हैं राना आजिर नूर की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में भट्टा गश्त मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ। लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत चलने वाले 300 से ज्यादा लिटरेसी सेंटर बुनियादी सहूलियात से महरूम। तब्दीली सरकार बच्चों को माहाना वजीफा, किताबें और यूनिफॉर्म न दे सकी। भट्टा मजदूर वालिदैन का कहना है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वजीफा, यूनिफॉर्म और दीगर अशिया फराहम की जाती रही, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सब कुछ बंद कर दिया है। रुपया भी लभदा रहा है, वर्दियां भी लभदी है, हुण वर्दियां भी कोई लभ रही ते जुराबां ते दस्ताने की कोई नहीं लभ रही। जदों दी हुकूमत आई उदों तो कोई शय नहीं मिल रही। पहली हुकूमत सी, कपड़े भी, जुतियां भी, किताबां हर शय दे रही सी। जदों दा आया उदों दी हर शय बंद कर दी। थोड़ी ख्वाहिश है तो बच्चे पढ़न थोड़े ख्वाहिश है ही पढ़न, असीं कदों आने ना पढ़न, असीं जरूर आने मिट्टी है साढ़े आरे भी रगड़ी में। लिटरेसी सेंटर में पढ़ने वाली एक तालिबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पढ़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन हुकूमत सहूलियात नहीं दे रही। हमारा मुतालबा ये है कि हमें कॉपी, पेंसिलें, शूज, यूनिफॉर्म दी जाए ताकि हम दूसरों बच्चों की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्कूल पिछले 2 साल से बेयारो मददगार हैं। वालिदैन ने तब्दीली सरकार से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और जूते देने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अली ज़ेब के हमरा राना अजहर नूर, चिन्योट। मजीद आपको बताएं, जंग के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में दाखिला मुहिम को ब्रेक लग गई। रवा माह में 450 दाखिले ही मुमकिन हो पाए हैं। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के दौरान दाखिलों में बतदरीज कमी आई है। तशवीश का इजहार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री ने डिप्टी डीईओ से जवाब तलब कर लिए। महकमा तालीम के मुताबिक रवा माह 450 दाखिले ही मुमकिन हो पाए हैं। तहसील शोरकोट में स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद ज्यादा है। महकमा जानिब से 20 अक्टूबर तक डिप्टी डीईओ से तहरीरी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। महकमा तालीम के मुताबिक टारगेट पूरा न करने पर मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और स्कूल सरबराहान को अमल दरामद की हदायत जारी कर दी गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पंजाब के कंप्यूटर टीचर्स का गैर तदरीसी ड्यूटीज के खिलाफ एहतजाज। स्याह पट्टियां और मास्क पहनकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत ने आईटी टीचर से गैर तदरीसी ड्यूटियां कराने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन महकमा तालीम जिले हुकाम फिर भी आईटी टीचर से डाटा एंट्री की ड्यूटियां ले रहे हैं। पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स ने हुकूमत के अहकामात के बरक्स कंप्यूटर टीचर्स की गैर तदरीसी ड्यूटियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पैक्ट तंजीम के सदर काशिफ भट्ट और दीगर असातिज़ा का कहना था कि कंप्यूटर टीचर्स को पढ़ाने की बजाय एंटी डेंगू की तस्वीरें बनाने, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा एंट्री करने समेत गैर तदरीसी ड्यूटियों में उलझाया हुआ है। जो टीचर्स हैं वो सारे इन्हीं असाइनमेंट्स में मसरूफ रहेंगे कि वो पढ़ाएंगे कब। तो हमारा मुतालबा है कि ये बेजा जो आपने ये जो ऐप्स बनाई हैं, खुदारा इसका आप खात्मा करें और आईटी टीचर को जो है वो स्कूलों में पढ़ाने दें, क्योंकि हमारा तो नारा ही यही है कि हमें पढ़ाने दें। हमारी जो है ईवान बाला से जो है दरख्वास्त है कि आप काइंडली हमें क्लरिकल वर्क जो है उसको बजाय टीचर्स को देने के वो क्लर्क को ट्रेन करें और हमें तदरीसी अमल में जो है सही तरीके से हिस्सा लेने का मौका फराहम। कंप्यूटर टीचर्स ने कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में स्कूल शुमारी के लिए ट्रेनिंग में शिरकत से पहले बाजुओं पर स्याह पट्टियां और चेहरे पर स्याह मास्क पहनकर एहतजाज किया और कंप्यूटर टीचर्स का असातिज़ा की बजाय क्लरिकल स्टाफ से डाटा एंट्री का काम कराने का मुतालबा किया। असातिज़ा का कहना है कि कोरोना के बाद तालीमी इदारों में तुलबा के पास इंतहाई कम वक्त बाकी है। असातिज़ा को सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, तनख्वाहों में स्केल वाइज इजाफा न होने पर ऐप का मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अगले हफ्ते से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर अमल दरामद न करने पर 22 अक्टूबर से तालाबंदी का इंदिया दिया गया है। ऐप का रहनुमा मोहम्मद खान कल्लो का कहना था कि स्केल वाइज तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। मौजूदा हालात में घरों को चलाना मुश्किल हो चुका है। सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फतयानी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर उमर जावेद, एडीसीआर मुदस्सिर बुखारी समेत असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब जिले की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर वक्त पर हर सूरत मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी फलाह के इन मंसूबों से मुस्तफीद हो सके। हर दुकान के ऊपर रेट लिस्ट आवेजा हो
और नुमाया हो, ताकि लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर क्या रिलीफ दिया जा रहा है और उन्होंने किस कीमत पर यहाँ से खरीदना है। और जो सहूलत बाजार है इनको भी मल्टीप्लाई करने की तरफ हम जाएंगे ताकि ग्रास रूट लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। सूबाई वजीर अशफा रियासतियाना का कहना था कि सहूलत बाजारों में सब्सिडी के समरात हर सूरत आवाम तक पहुँचाए जाएं, नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट को प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 लेन्स बनाई जाए, बल्कि जो साउथ का हमारा जो है सारा उसके साथ हमें लिंक कर दिया जाए, और बल्कि चीचा वतनी से या साहिवाल से हम चाह रहे हैं कि 4 लेन का जो है प्रोजेक्ट वो आगे रहीम यार खां तक जाए। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम तहसीलों में सहूलत बाजार कायम किए हैं। अवाम की शिकायत और मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ बकार घुमन, सिटी 41। फैसलाबाद में कोरोना से जाँ बहक होने वाले एफबीआर के 3 अफसरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए रीजनल टैक्स दफ्तर में शोहदा कॉर्नर कायम कर दिया गया। उमैर असमत रिपोर्ट करेंगे। एफबीआर के 3 अफसरान कोरोना वायरस के बाइस जाँ बहक हुए थे, जिनमें ऑडिट अफसर नईम इकबाल, सीनियर ऑडिटर खावर मंसूर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सैयद सफ्तर हुसैन गेलानी शामिल हैं। रीजनल टैक्स दफ्तर में शोहदा कॉर्नर कायम कर दिया गया। चीफ कमिश्नर सैयद महमूद हुसैन जाफरी का कहना था, हम शहीदों की खिदमात को हमेशा याद रखेंगे। जाँ बहक मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां और वाजिबात की अदायगियां कर दी गई हैं। हम उनके एमोल्यूमेंट्स और वो बेनिफिट्स तो हम दे चुके हैं, और कुछ इनके हम जो बच्चे हैं और उनको इंशाल्लाह अकोमोडेट कर रहे हैं, और कुछ को किया हमने नौकरी के लिए भी। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर आसिफ रफीक ने कहा, मई जून में टैक्स अहदाफ के हुसूल के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोरोना के खौफ के बावजूद स्टाफ ने इस दौरान जांफिशानी से काम किया। रीजनल टैक्स ऑफिस की जो मेन लॉबी है उसके अंदर हमने वो एक आपने देखा कि वो हमने बनाया ताकि उनकी याद हमें हमेशा ताज़ा रहे और लोगों को भी पता चले, जो लोग विजिटर्स हैं, कि हम अपने शोहदा को कितना दिल के करीब रखते हैं। एफबीआर अफसरान का कहना था कि फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वालों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। इंडस्ट्रियल एयर के इश्तराक से नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कंप्रेस्ड एयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम। पाकिस्तान में पहली बार कंप्रेस्ड एयर ट्रेनिंग की सहूलत मैसर आएगी। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंप्रेस्ड एयर के मसाइल हल करने के लिए नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कंप्रेस्ड एयर से मुतल्लिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम कर दिया गया। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर के इश्तराक से पाकिस्तान में पहला सेंटर कायम किया गया, जो कंप्रेस्ड एयर से मुतल्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेगा, जिससे इंडस्ट्री के मसाइल को हल किया जा सकेगा। हमने कंप्रेस्ड एयर की इम्पोर्टेंस और इसकी ख़ास तौर पे जो कॉस्ट एनालिसिस है उसको कम करने के लिए यहाँ पे तालीम दी जाएगी। इंचार्ज डॉक्टर तलहा हमदानी का कहना है कि इंडस्ट्री में कभी कंप्रेस्ड एयर को पैदावारी लागत में शुमार नहीं किया गया। कंप्रेस्ड एयर और पाइपिंग में लीकेज की वजह से बिजली का खर्चा बढ़ जाता है। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के साथ जदीद तरीकों से पैदावारी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। हम इसके अंदर कॉस्ट पर यूनिट डाल देंगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो ये हमें बता देगा कि 1 घंटे, पूरे दिन, महीने के अंदर हमारी कितनी बिजली की कॉस्ट आई है। तो इस हवाले से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्टर एनटीयू डॉक्टर तनवीर हुसैन, डॉक्टर यासर नवाब और दीगर माहरीन का कहना है कि सेंटर के क्याम से सन्नत को हवा से चलने वाली मशीनरी, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और न्यूमेटिक ऑटोमेशन के मुतालिक यूनिवर्सिटी रिसर्च का आगाज करना मुमकिन होगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सनतकार और एक्सपोर्टर्स के कस्टम रिबेट सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से में मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब सनतकार बिना एजेंट के ऑनलाइन अपने कस्टम रिबेट अप्लाई कर सकेंगे। इस हवाले से शराज भट्ट की रिपोर्ट। कारों के लिए अच्छी खबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हुकूमत ने एक और कदम बढ़ा दिया है। कस्टम रिबेट की वसूली के लिए दरख्वास्त सिस्टम खत्म करके उसे ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर सनतकारों ने इत्मीनान का इजहार किया। फाइनली पीटीआई की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ एक और इनका कदम है जाना शुरू कर दिया है, और हमें जो अकाउंट्स हैं, जो रिबेट्स के रिफंड हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स जो है, इसको ऑनलाइन उन्होंने जो प्रोसीजर किया है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा कदम है। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला कादरी का कहना है कि एजेंट के जरिए ड्यूटी ड्रॉबैक अप्लाई करने में रिश्वत का बाजार भी गर्म था। हुकूमत ने सिस्टम को बराह रास्त और ऑनलाइन करके सनतकारों की बड़ी मुश्किल को आसान किया है। ह्यूमन इंटरेक्शन जब होता था तो वो ब्राइब वाला सिस्टम, जैसे आपने कहा, कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सिस्टम के थ्रू ही आप जाएंगे, सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली आपको पेमेंट मिल जाएगी, और ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया। नए सिस्टम के मुताबिक अब सन्नतकार बराह रास्त अपनी रिबेट की रकम स्टेट बैंक में अप्लाई कर सकेंगे। कैमरामैन रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ ने हरसा शेख चिन्योट में सैटेलाइट आराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे।
बाबर हयात तारड़ का कहना था कि सैटेलाइट इराजी रिकॉर्ड सेंटर का क्याम हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम है शहरी फर्द रिकॉर्ड जमानत बिजली और गैस कनेक्शन के लिए जिले हेडक्वार्टर की बजाय मुतलका कानून गोई पटवार सर्कल से हासिल कर सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि रेवेन्यू के हवाले से अवाम की शिकायत के अजाले के लिए बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं। बाबर हयात तारड़ ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को फर्द समेत दीगर सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए अपने इलाके में सहूलियात दस्तयाब होंगी। बाबर हयात तारड़ का कहना था कि जिला और डिवीजन में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होती है। सर्विसेज डिलीवरी में बेहतरी लाने के लिए चेन ऑफ कम्युनिकेशन को अफसरान बेहतर करें। जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स हैं तहसील की सतह पे, उनसे रश खत्म हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जो लोगों को तकलीफ़ होती है, जाने की तकलीफ़ होती है, टोकन लेने की तकलीफ़ होती है, और वहाँ जो बाकी चंद एक शिकायत जो लोगों को हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लोग अपने घर के करीब तरीन सेंटर में जाएंगे, वहीं पे उनका फ़र्द निकलेगी, वहीं इंतकाल होएगा, वहीं पे उनका अगर कोई रहन है या कोई और काम है वो यहीं पे हो जाया करेगा। दूसरा ये है कि यहाँ वेट टाइम कोई नहीं है, और तीसरा ये है कि यहाँ पे जो वहाँ की चंद एक जो शिकायत हैं जो कि हम बैक एंड के ऊपर उसको कोशिश भी करते हैं कंट्रोल करने की, वो यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं होंगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने डिविजनल कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और डीपीओ के हमरा हरसा शेख के सब्जाजार में शजर करी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनौट। अव्वल का चांद नजर आते ही आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न मिलादुल नबी की तैयारियां शुरू कर दी। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट। उस पर नक्श, नालैन पाक, सब्ज गुंबद के रंग वाले परचम, छोटी झंडियां, लाइटें, बैजेस और गलियां बाजार सजाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स की जीनत बन चुके हैं। स्टॉल मालकान का कहना है कि रबीउल अव्वल में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियां बाजार सजाने के लिए सामान खरीदते हैं। खरीदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम भी स्टॉल लगाते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल नया जब दिन आता है ना, नया दिन और ज़्यादा से ज़्यादा जोशो खरोश होता है, तो इसी हिसाब से आज पहला दिन है। आज पहले दिन ही माशाल्लाह गाहक शुरू हो गए हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जश्न ईद उल मिलादुन नबी के मौका पर बच्चे बड़े सब मिलकर गलियां बाजार सजाते हैं। हम सब दोस्त मिलकर आए हैं इधर सामान खरीदने के लिए, और इधर से सामान खरीद के ले जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए। गलियां वगैरह सजाएंगे और नबी पाक का मिलाद मिलाएंगे। माह रबीउल अव्वल में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गलियां बाजार सजाए जाते हैं। घरों और मसाजिद में मिलाद की महाफिल का इनकाद किया जाता है। रबीउल अव्वल को मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाने के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। अहले सुन्नत वल जमात टोबा टेक्सिंग के ज़रिए एहतमाम मौलाना मिनम हुसनैन सदीकी की क़यादत में रैली निकाली गई। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। बरकत महीने का आगाज होते ही शहर शहर नगर नगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रैलियां और तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। अहले सुन्नत और जमात टोबा की जानिब से दारुल उलूम रिजविया क्रीमिया से रैली निकाली गई, जो कमेटी चौक, जंग रोड, शहबाज चौक, शोरकोट रोड से होती हुई अल हलाल चौक पर पहुंची। जगह जगह आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रैली का वालियाना इस्तकबाल किया गया। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भरपूर अंदाज में इजहार किया गया। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में बाबरकत माह रबीउल अव्वल के आगाज पर खवातीन की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही जहां आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू कर दी, वहीं मुहाफिल पाक का एहतमाम भी किया जा रहा है। मौलमा किंजा नदीम ने महफिल मिलाद में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरका की जानिब से दुरूद व सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में महाफिल पाक के इनेकाद का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। मिलाद कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में तकरीब हुई। हनान बुखारी रिपोर्ट करेंगे।
तकरीब में सैयद आसिम नकवी, आमिर नकवी, अमाद नकवी, मजहर शाह, राना काशिफ, आतिफ कसाना, मलक अदनान, वहीद खालिक रामे, राशिद महमूद और सिद्धे मियाँ समेत दीगर ने शिरकत की। सैयद आसिम नकवी का कहना था कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। जो जिम्मेदारी इन दोस्तों ने मुझ पर डाली है, इंशाल्लाह ताला इसको बहुत अहसन तरीके से अंजाम दूंगा। और जो हमारी पहले से ईद मिलाद नबी की रैलियाँ गुजरती थी, जो भी प्रोग्राम थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आगे से मजीद उसमें इजाफा होगा, बढ़ चढ़ कर उसमें हम हिस्सा लें। तकरीब में दुरूदो सलाम की सदाएं और महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया गया। शुरका का कहना था कि ईद मिलादुन नबी की खुशी में बड़े जुलूस का एहतमाम करेंगे और भरपूर खुशी का इजहार करेंगे। आने वाले ये रब्बुल अव्वल के जुलूस को और रब्बुल अव्वल की तमाम महाफिल को इंशाल्लाह अकीदत व एहतराम के साथ और इज्जत व शान के साथ मुनक्कद की जाएंगी। जश्न ईद मिलादुन नबी की तमाम तकरीबात को जना टाउन के अंदर जितनी तकरीबात होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। इस साल भी हम इंशाल्लाह ये बढ़ चढ़ कर सरकार के मिलाद को मनाएंगे इंशाल्लाह। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।